ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नेपाल में अब तक 163 लोगों की मौत हुई है, लेकिन कई ऐसे लोग जो अब भी लापता हैं जिनकी तलाश अब की जा रही है, क्योंकि पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ था, इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी, इतना भयंकर इम्पैक्ट था कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाकर के शव मिल रहा है। आप सोचिए बह करके लोग कहाँ कहाँ गए होंगे। अब जो लापता लोग हैं उन्हें ढूंढा जा रहा है, उसके बाद उनका रेस्क्यू भी होना है। भारी भरकम मलबा भी यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर प्रशासन की टीम की तरफ से। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक दाहिनी तरफ जो तस्वीर है वो उस वक्त की तस्वीर है जब सैलाब आया, जब ये विनाशकारी सैलाब आया, सब कुछ इसने तबाह कर दिया, लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। और फिर तबाही के सैलाब के गुजर जाने के बाद ये सन्नाटा जो पसरा हुआ आप देख रहे हैं, हर तरफ तबाही के निशान हैं। तबाही के बाद का जो मंजर है वो बहुत ही भयावह है। हर तरफ सन्नाटा पसरा है, लोग अपनों की तलाश में हैं। मलबा इतना इलाके में भर चुका है कि लोगों के घर, दुकानें, सब कुछ मलबे के नीचे दब चुके हैं। ये 6 अलग अलग तस्वीरें, और ये तस्वीरें बता रही कि ये कितना विनाशकारी सैलाब था जिसने नेपाल में भयानक तबाही मचाई। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक दो नहीं बल्कि कई ऐसी गाड़ियां, वो भी बड़े बड़े वाहन जिसमें बस हैं, ट्रक हैं, कार्स हैं, बाइक हैं। 300 से ज्यादा गाड़ियां बह चुकी हैं इस सैलाब में। पहाड़ टूट चुके हैं, पुल टूट चुका है, हाईवे टूट चुका है, हाईवे बह गया, घर बह गए, गाड़ियां, और हर तरफ अब तबाही के निशान हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से आज भी जो अनाउंसमेंट किया जा रहा है वो यही, लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि जल्द से जल्द इन इलाकों को खाली करें, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। इस आशंका ने लोगों की दहशत को और बढ़ा दिया है कि ग्लेशियर एक बार फिर से टूट सकता है, ग्लेशियर एक बार फिर से टूट सकता है। ये जो आशंका है, इसकी वजह से नेपाल के लोग और दहशत में हैं। और ये जो घटना हुई इसी वजह से हुई। एक ग्लेशियर का एक बड़ा सा टुकड़ा टूटा और उसने जो है एक नदी को चोक किया पहले, और फिर वहाँ पानी बहुत सारा इकट्ठा होता चला गया, और जब प्रेशर बहुत बढ़ गया पानी का, तब वो ग्लेशियर टुकड़ों में टूट गया। और फिर जो पानी का सैलाब आया उसने ये तबाही बरपाई है जो इस वक्त आप मंजर देख रहे हैं। ये खौफनाक मंजर जो अलग अलग जिसकी तस्वीरें अब लगातार सामने आ रही हैं, और एरियल व्यू में दिख रहा है कि कितनी तेज़ी के साथ, कितने फोर्स के साथ 30 फीट ऊंचा अगर पानी की ऊंचाई हो जाए ज़मीन की सतह से, तो आप सोचिए 2-2, 3-3 मंजिल इमारत की वो उस पानी के नीचे डूब जाएगी। और उन इलाकों में जो लोग रहे होंगे उनका क्या होगा। अब नेपाल में बाढ़ से आई तबाही में क्या क्या बर्बाद हुआ है ये भी हम आपको बता रहे हैं। 45 पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, 9 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बह गए। इसके अलावा 100 से ज़्यादा घर, इमारतें, सबको नुकसान पहुंचा है। और अभी कई सड़कें जो हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं। हर तरफ पानी भरा हुआ है। प्रशासन लगातार लोगों को अलर्ट कर रहे हैं और सेफ जोन में शिफ्ट किया जा रहा है। बिजली, संचार और पेयजल सेवा बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। लेकिन इन सब के बीच भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। कई दवाइयां नेपाल भेजी हैं, पैरामेडिकल की टीम को अलर्ट पर रखा हुआ है, और हर संभव मदद देने का भरोसा भी नेपाल की सरकार को भारत सरकार ने दिया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालिन शाह से बात की, नेपाल के पीएम बालिन शाह से, और उन्हें भरोसा दिया कि इस मुश्किल वक्त में हम आपके साथ हैं। भारत का एक विमान जो है राहत का सामान लेकर के पहुंचा है, और एक C-17 ग्लोब मास्टर अलर्ट है कि उसे किसी भी वक्त उड़ान भरनी पड़ सकती है नेपाल के लिए। ये नेपाल में कल आई तबाही के बाद की तस्वीरें हैं, आज सुबह की। अब आप देखिए हर तरफ मलबा ही मलबा दिख रहा है, और बीच में नदी अभी आपको बहती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो दोनों तरफ के जो हिस्से हैं, जहां पर मकानात थे, जहां पर लोगों के घर थे, दुकानें थीं, बस स्टैंड, मतलब एक रिहायशी इलाके में वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो सब कुछ अब इस इलाके से साफ हो चुका है। यानी तेज़ पानी के साथ जो मलबा आया उसने इस इलाके का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर डाला है। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी छीन ली है, उनके ज़िंदगी भर का सरमाया अपने साथ बहा ले गया है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बाढ़ के पहले की तस्वीर अगर आप देखें, अगर किसी ने देखा होगा तो ये बहुत ही रंगीन, बहुत ही खूबसूरत रेजिडेंशियल इलाका जो कि मलबे की वजह से मिट्टी भरे, जिस तरीके से पानी का बहाव आया उससे अब ये दीपिका जो बहुत चौड़ा सा हिस्सा दिख रहा है ये काफी पतला था। यहाँ पर बहुत सारे मकानात थे और उनमें से कुछ ही मकान अब इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, जो बाकी बचे बहुत सारे मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। जो ऊंचाई पर है वो तो बच गए हैं, लेकिन जो नदी के बिल्कुल करीब रहे होंगे वो सारे के सारे मकानात जो हैं इस फ्लैश फ्लड के चपेट में आ गए और तबाह हो गए, बर्बाद हो गए।
बिल्कुल, इस पूरे इलाके में अब मलबा ही मलबा भरा हुआ दिख रहा है और जो लोग वहां पर बाकी के जिलों में भी हैं वहां के लिए भी